एक बादशाह शिकार करता करता एक जंगल में चला गया अकेला दूर तक। आगे देखा उसका सामना एक शेर से हो गया। शेर सामने से आ रहा है। अब उसको अंदाज़ा ये लगा कि अब तो मेरी मौत यकीनी है, शेर मुझे छोड़ेगा नहीं। तो ये भागा, शेर भी पीछे। अचानक आगे देखा कि एक बहुत बड़ी झील है पानी की। बादशाह ने उसके अंदर छलांग लगा दी। जब छलांग लगाई तो शेर उसमें नहीं कूदा, वो बाहर खड़ा देखता रहा, यह भी निकलेगा भी निकलेगा, लेकिन ये नहीं निकला बाहर। खैर शेर वापस चला गया। यह बेचारा अब इस कदर डरा हुआ, सहमा हुआ, खौफज़दा है कि बड़ी मुश्किल से इधर उधर देखकर सांस फूला हुआ बाहर निकला। तो देखा कि एक आदमी वो तरबूज लेके जा रहा है। उसको देखा, कहने लगा भाई मुझे बचा लो, मुझे शेर से बड़ा ख़तरा है और मुझे खाने के लिए बड़ी भूख लगी है, कोई तरबूज वगैरह दो। तो उसने कहा कि मैं ये तरबूज तुम्हें नहीं देता, मैंने ये तरबूज अपने बादशाह के लिए इकट्ठे किए हैं, मीठे मीठे हैं, मैं उसकी खिदमत में पेश करूँगा। कहने लगा अच्छा ठीक है भाई, बड़ी मेहनत कर रहे हो। अगले दिन बादशाह अपने दरबार में, वो तरबूज वाला भी वहाँ पहुँचा। उसने देखा कि ये तो वही है। खैर बादशाह को उसने तरबूज पेश किए तो बादशाह बड़ा खुश हुआ तरबूज लेकर। उसने उसको अपना हीरे का लाकट उतारा, बतौर तोहफ़ा दे दिया उस देहाती को, जंगलों में रहने वाले को। वज़ीर ये सारा कुछ देख रहा था। तो वज़ीर कहने लगा बादशाह से, ये वज़ीर लोग जो होते हैं ना, असल में इन्हीं की अगर सही मशवरे हों तो बादशाहतें कामयाब हो जाती हैं, अगर इनके मशवरे गलत हों तो बादशाहतें नाकाम हो जाती हैं, उजड़ जाती हैं। तो बादशाह के कान में कहने लगा बादशाह सलामत, आपने इसको जो इनाम दिया है ना तोहफ़ा, ये इसकी औकात से ज़्यादा है, इतना बड़ा तोहफ़ा नहीं दिया करते। तो बादशाह कहने लगा कि अल्लाह के बंदे सोचो ज़रा, समझने की कोशिश करो, ये लोग ऐसे ही नहीं होते, ये अंदर से बड़े ऊंचे मकाम, मर्तबे और रुतबे वाले होते हैं। इनकी जहन की, सोच की, फ़िक्र की उड़ान बड़ी ऊंची होती है, ये बड़े समझदार किस्म के लोग होते हैं, ये ऐसे नहीं। वज़ीर कहने लगा जी ये तो जंगली है, देहाती है, खरबूज तरबूज तोड़ने वाला, इसके अंदर कौन सी अकल, दानिश और शऊर कैसे आएगा इसमें, कौन सी इसकी परवाज़ होगी अकल की, सोच की, फ़िक्र की, मैं नहीं मानता। तो बादशाह कहने लगा कि मैं ऐसे करता हूँ कि मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूँ, तुम इससे 3 सवाल करो अपनी मर्ज़ी के। अगर इसने तुम्हारे सवालों के जवाब देकर तुम्हें लाजवाब कर दिया तो फिर मान लेना और फिर तुम अपनी वजारत छोड़ देना, मैं तुम्हारी जगह इसको वज़ीर बनाऊंगा। लेकिन अगर ये तेरे सवालों के जवाब ना दे सका तो फिर मैं तेरी सोच को सलाम करूंगा, इससे अपना लाकट वापस ले लूँगा। तो वज़ीर अब चूँकि उसको बड़ा लालच था कि ये लाकट भी मुझे मिल जाएगा, इसके वाला तोहफ़ा, तो उसने फ़ौरन वो शर्त मान ली कि ये तो देहाती है, ये कौन सा जवाब देगा मेरे सवालों का। खैर उसने पहला सवाल दिया। उसने कहा कि मेरा सवाल ये है कि बताओ आसमान पर सितारों की तादाद कितनी है। बज़ाहिर ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन उस देहाती ने जवाब दिया। कहने लगा कि ये हमारे सामने सुर्ख रंग का घोड़ा जो खड़ा है ना, जितनी तादाद इसके बालों की है उतनी ही तादाद आसमान पर सितारों की है। वो कहने लगा कि ये तो गलत है तुम्हारा जवाब। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम उनकी भी गिनती कर लो, इसके बालों की भी गिनती कर लो, अगर तादाद के अंदर कोई कमी बेशी आई तो मुझे गलत कह देना, वरना बगैर सबूत के कैसे तुम कह सकते हो। खैर वज़ीर लाजवाब हो गया। अब दूसरा सवाल उसने किया कि बताओ ज़मीन का जो दरमियानी हिस्सा है, मरकज़ जिसको कहते हैं, वो कौन सी जगह है। तो वो देहाती कहने लगा
कि जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये ज़मीन का मरकज़ है, दरमियान वाला हिस्सा। वो कहने लगा ये तो तुम गलत कह रहे हो। देहाती कहने लगा कि वज़ीर साहब तुम ऐसे करो कि मशरक़ से लेकर यहाँ तक, फिर मगरब से लेकर यहाँ तक, शुमाल से लेकर यहाँ तक, जुनूब से लेकर यहाँ तक पैमाइश कर लो किसी फीते से। अगर मेरा जवाब गलत साबित हुआ तो मुझे गलत कह देना, वरना तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है मुझे गलत कहने का। तो खैर वो लाजवाब हो गया। तीसरा सवाल उसने किया, बादशाह के मुंह के करीब मच्छर तंग कर रहा था उसको। बादशाह बार बार ऐसे ऐसे कर रहा था, उसको उड़ा रहा था, लेकिन बेबस नज़र आ रहा था। तो कहने लगा कि बताओ इस मच्छर को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? तो उसने फ़ौरन जवाब दिया, कहने लगा तीसरा जवाब तेरे सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह की ये अदना सी मखलूक, ये मच्छर भी अल्लाह ने इतना फुल पावर बना दिया, इसको इतना ताकतवर बना दिया बादशाह को समझाने के लिए कि और नाम के बादशाह समझने की कोशिश कर, असल बादशाह मैं हूँ, असल बादशाही मेरी है। तुम तो बराए नाम मैंने तुझे इख्तियार और इख्तिदार चंद लोगों के ऊपर दिया है, तुम फिर भी अपने आप को बादशाह कहलाने लग गए, जबकि बादशाह तो मैं हूँ जिसकी अदना सी मखलूक भी ऐसी है कि जिसको ने तुमको बेबस कर दिया, लाजवाब कर दिया, तुम उसके सामने नाकाम नामुराद नजर आते हो। अल्लाह ने इसको समझाने के लिए इस मच्छर को पैदा किया है ताकि तुम्हें यह सबक समझ आ जाए कि कुदरत कामिला कादर मुतलक मैं हूँ, तू नहीं।